अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ, नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम आपको 508 का जो 2016 में अक्टूबर मंथ में एग्जाम हुआ था NIOS DLED का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 509 और 510 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, उसका वीडियो भी बना चुके हैं। चलिए हम आज आपको कोर्स 508 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2016 अक्टूबर में पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, इसमें 70 नंबर का परीक्षा होगा, 3 घंटा का समय रहेगा और 15 और 16 मार्च को एक डेट भी घोषित हो गया है। तो चलिए, हम समय तो बहुत निकट है, आज हम वीडियो बना रहे हैं 508 का। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, नियम तो आप भली बात ही जानते हैं। इसमें आंसर हम टिक बाद में करेंगे, पहले आपको आंसर लगाना पड़ेगा। आप कमेंट जरूर करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही गया है और कितना सभी ऑब्जेक्टिव में कितना आपका सही है और हमने बताया उसमें कितना आपका सही हुआ है। सभी के आंसर हम लगाएंगे। तो चलिए, आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कमेंट भी करेंगे, लाइक करेंगे। किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सपीरियंस फ्रॉम द फ्लोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ प्राइमरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन विथ रेफरेंस टू आर्ट एजुकेशन। यानी क्वेश्चन हो गया हिंदी में, विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा के संदर्भ में बच्चों के लिए कौन सा अनुभव महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, बेकिंग ऑफ क्लास टॉय यानी मिट्टी के खिलौने पकाना। ऑप्शन बी, मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज विथ क्ले, मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाना। विजिट टू ए म्यूजियम फॉर स्टेच्यू, तो इसका आंसर हो गया मूर्ति संग्रहालय का भ्रमण। नेक्स्ट, कलरिंग द क्ले टॉयज, मिट्टी के खिलौनों को रंगना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के खिलौनों को पकाना यानी बेकिंग ऑफ द क्ले टॉयज। चलिए, एक का आंसर मैंने लगाया। चलिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा अगला ए सवाल, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी ऑफ म्यूजिक एट द प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन इज, यानी विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर गणित कला की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि कौन है। ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसर्ट ऑफ ए फेमस सिंगर इन द स्कूल, विद्यालय के प्रसिद्ध गायक के गायन का आयोजन। नेक्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न पैट्रियोट सॉन्ग, विद्यार्थियों से देशभक्ति गीत तैयार करवाना। आस्किंग स्टूडेंट टू लिसन टू द साउंड टू हिज हर इमीडिएट इन्वायरमेंट, विद्यार्थियों को अपने निकट परिवेश की ध्वनियों सुनने के लिए कहना। आस्किंग चिल्ड्रेन टू लिसन टू द क्लासिकल म्यूजिक, विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत सुनवाना। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप लोग कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। हम इसका आंसर लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को अपने निकट परिवेश की ध्वनियाँ सुनने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल, जनरली एट द व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रेन क्रिएट ए वोकेबुलरी ऑफ इमेजेज सच एज द पिक्चर ऑफ ए चाइल्ड, ए हाउस, ए कैट, etc। ये आमतौर पर किस उम्र में बच्चे चित्रों के एक शब्दावली सृजित कर लेते हैं, जैसे कि एक बच्ची, एक घर, एक बिल्ली आदि का चित्र। ऑप्शन ए, 5 ईयर्स 5 वर्ष, 3 ईयर्स 3 वर्ष, 8 ईयर्स 8 वर्ष, 2 ईयर्स 2 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप लोग कमेंट करें। चलिए, इसका आंसर हम लगाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन लॉक किया जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, द यूज ऑफ विच मटेरियल फ्रॉम द फ्लोइंग इज हाईली नीडेड वाइल प्रिपेयरिंग पैटर्न फ्रॉम बाटिक टेक्निक। तो बाटिक तकनीक के जरिए नमूने तैयार करते समय किस सामग्री को प्रयोग अत्यावश्यक है। फर्स्ट में पेंसिल, 2 में ग्लू यानी गोंद, इंक स्याही, वैक्स मोम। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप लोग कमेंट करें 4 का आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी डी, वैक्स यानी मोम। वैक्स मतलब यानी मोम, इसका आंसर मोम हो जाएगा। चलिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन आर्ट क्लासेज डेवलप इन इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू लर्न, हु हैज मेड दिस स्टेटमेंट। यानी बहुबुद्धि
सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे कला कक्षाओं में भाग लेते हैं वे अधिगम की एक वृद्ध क्षमता विकसित कर लेते हैं। यह कथन किसने कहा था? फर्स्ट है चोम्स्की, सेकेंड है जॉन ड्यूवी, ग में हावर्ड गार्डनर और घ में यानी डी में वाइगोत्स्की। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों? 5 का आंसर आप लोग लगाएंगे। 5 का आंसर क्या होगा? तो चलिए 5 का आंसर हम लगाते हैं। कंप्यूटर महाराज इसका आंसर भी लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर ग यानी सी, हावर्ड गार्डनर। चलिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा 6 नंबर। विच फैक्टर एमोंग द फ्लोइंग इन्फ्लुएंस द फिजिकल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की शारीरिक सेहत को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए क्वालिटी ऑफ मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मदर टंगी मातृभाषा, कलर ऑफ यूनिफॉर्म वर्दी का रंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देशन का माध्यम। तो 6 का आंसर क्या होगा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों? आप लोग कमेंट करें आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसका आंसर रहा ऑप्शन नंबर ए, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों आप लोग जरूर कमेंट करें और देखिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। कमेंट करके जरूर बताएं मैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन योर ओपिनियन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी दृष्टि में सही है? फर्स्ट क्वेश्चन है द क्लासरूम इन्वायरमेंट डज नॉट हैव ए इम्पैक्ट अपॉन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कक्षा परिवेश बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता। सेकेंड है हैबिट्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड हाइजीन्स कैन नॉट टू टॉट थ्रू स्कूल सरिकुलम, इसका स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी आदतें विद्यालय पाठ्यचर्या के माध्यम से नहीं सिखाई जा सकती। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ कैन इन्फ्लुएंस द एकेडमिक अचीवमेंट, खराब सेहत का प्रभाव शैक्षणिक उपलब्धियों पर पड़ सकता है। ऑप्शन डी द होल सेल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन लाइज अपॉन द पेरेंट्स, यानी बच्चों के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व पूरी तरह से अभिभावकों पर है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों? आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। 7 का आंसर क्या होगा? तो चलिए 7 का आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा ऑप्शन नंबर सी, खराब सेहत का प्रभाव शैक्षणिक उपलब्धियों पर पड़ सकता है। चलिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल, विच न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फ्लोइंग्स हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, निम्नलिखित में से शरीर बनाने में कौन पोषक तत्व मदद करता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स यानी खनिज लवण। तो चलिए इस ऑप्शन में से कौन सा होगा? निम्नलिखित में से शरीर बनाने में मदद करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? चलिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए, किसी भी प्रकार का सुझाव भी देना है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ए कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कम्युनिकेबल डिजीज कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? ब्लड प्रेशर रक्तदाब, फीवर बुखार, डायबिटीज मधुमेह, उपिंग कफ, कुकुर खांसी। चलिए 9 का आंसर क्या होगा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों? आप लोग कमेंट करें। किसी भी प्रकार का आपको सुझाव देना है तो प्लीज कमेंट करना ना भूले। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, कुकुर खांसी। ऑप्शन नंबर डी, कुकुर खांसी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है? तो कुकुर खांसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, व्हिच सिचुएशन फ्रॉम द फ्लोइंग कैन बी द कॉज ऑफ स्टैम्पेड इन एन ए स्कूल, यानी किसी भी विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भगदड़ का कारण बन सकती है? ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिड डे मील इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी मध्याह्न भोजन के गैर व्यवस्थित ढंग से हो रहे वितरण की स्थिति। व्हेन द चिल्ड्रेन सी एनी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट व्हाइल द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में खेल रहे बच्चों को अजीब सी वस्तु दिख जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ मॉर्निंग असेंबली, प्रातःकालीन सभा समाप्त होने पर। लाउड साउंड ड्यूरिंग चिल्ड्रेन असेंबली, बाल सभा के दौरान तेज आवाज़ होने पर। तो 10 का आंसर क्या होगा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों? आप लोग जरूर कमेंट करें। तो चलिए इसका आंसर हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर ए, मध्याह्न भोजन के गैर व्यवस्थित ढंग से हो रहे वितरण की स्थिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी क। चलिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल ए रहा, व्हिच टर्मिनोलॉजी फ्रॉम द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द बैडमिंटन, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली बैडमिंटन खेल से जुड़ी हुई है? बैटन, स्मैश, स्पाइक, कैंट। चलिए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों? आप लोग जरूर इसका आंसर लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मैश यानी ख, स्मैश इसका आंसर हो जाएगा।
तो चलिए आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ए रहा, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्राणायाम। निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम का प्रकार नहीं है? श्वासन, उज्जयी, नारी शोधन, कपाल भाती। चलिए 12 का आंसर क्या होगा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप लोग कमेंट करना ना भूलें। चलिए इसका आंसर होगा, हम लगाते हैं कंप्यूटर महाराज, इसका आंसर लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर ए श्वासन। चलिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगला सवाल ए रहा, व्हिच ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कार्य शिक्षा का नहीं है? मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ डिग्निटी ऑफ मैनुअल वर्क, शारीरिक श्रम के महत्व से विद्यार्थियों को परिचित करवाना, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन, हाथ और मस्तिष्क में समन्वयन के मौके देना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी, सामुदायिक संसाधनों की पहचान कराना, डेवलपमेंट ऑफ ए फीलिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों के संग्रहण की भावना विकास करना। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों आपका आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक श्रम के महत्व से विद्यार्थियों को परिचित करवाना, शारीरिक श्रम के महत्व से विद्यार्थियों को परिचित करवाना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा, कीपिंग इन व्यू द मंथ ऑफ जुलाई व्हिच एक्टिविटी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी ऑफ वर्क एजुकेशन। चलिए फर्स्ट है मेकिंग रंगोली, रंगोली बनाना, पाठ्य पुस्तकों पर जील चढ़ाना, बुकिंग बाइंडिंग, कैंडल मेकिंग, मोमबत्ती बनवाना, पेंटिंग अर्थेन कलर ऑन वॉल्स अर्थेन पोट्स, दीवारों और गमलों को गेरू रंग से रंगवाना। तो 14 का आंसर क्या होगा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप लोग जरूर लगाएंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर महाराज लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी दीवारों और गमलों पर गेरू रंग लगवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द स्पाइनिंग एक्टिविटी। सूत काटने की गतिविधि का आयोजन करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रदर्शन विधि, फिल्म प्रदर्शन, विजिट टू ए स्पाइनिंग सेंटर, सूत कताई केंद्र का मुआयना, प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि। चलिए 15 का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सूत कताई केंद्र का मुआयना करना। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद हम अति लघु उत्तरीय जो अति संक्षेप में उत्तर देना है वह लगाते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों आप लोग कमेंट करना ना भूलें कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और किसका आंसर क्या है, आप लोग भी कमेंट करें। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलेंगे। चलिए हम आगे लगाते हैं। फर्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, बाजार से रंग न उपलब्ध होने पर हरा और पीला रंग किन स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। बाजार से रंग न उपलब्ध होने पर हरा और पीला रंग किन स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है? तो चलिए इसका आंसर होगा, हरा रंग किससे मिलेगा? हरा रंग मिल सकता है पत्तों से, पत्तों को हम लोग निचोड़ कर बना सकते हैं, घास से भी बनाया जा सकता है, पालक से भी बनाया जाता है, हरा रंग बनाया जा सकता है। जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग को याद है कि जब हम लोग के समय में सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते थे, बहुत छोटे थे, तो उस समय तिरंगा हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त में बनाते थे। उस समय कलर हम लोग खरीद के नहीं लाते थे, पत्ता जो होता था हम लोग पत्ता तोड़ कर ही पेपर को रंगते थे और तिरंगा का कलर नीचा का जो हरा रंग का होता है हरा रंग बनाते थे, हम लोग पत्ता से ही रंगते थे, हम लोग को याद है वो दिन। चलिए पीला रंग, हरा रंग को तो हमने बता दिया कि पत्तों से, घास से, पालक से, सब्जी से। चलिए अब पीला रंग किससे मिलेगा? पीला रंग किससे मिलेगा? पीला रंग आप हल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त करेंगे? हल्दी से प्राप्त करेंगे, और नहीं तो पीले गेंदे के फूल जो होता है उससे भी आप पीला रंग को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कला संबंधी गतिविधियों के मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व भिन्नता को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर क्या होगा? कला शिक्षा गतिविधियों का मूल्यांकन करने के समय एक शिक्षक को व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में रखना होता है। प्रत्येक बच्चे की वृद्धि और विकास विभिन्न पर्यावरण में होती है। आनुवंशिकता और पर्यावरणीय केंद्र दोनों ही मनुष्यों में पाए गए हैं। व्यापक व्यक्तिगत मतभेदों की भूमिका निर्वहन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विषय निष्पादन कलाओं के आधारभूत तत्वों को चिन्हित करें। आप इसको गेस से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटकों के लिए विचार और अंतःप्रेरणा के कौन कौन से साधन हो सकते हैं? तो नाटकों के लिए विचार और अंतःप्रेरणा के कौन कौन से साधन हो सकते हैं?
तो इसका साधन हो सकता है कल्पना, पर्यावरण, व्यक्तिगत अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटकों के विचार और अंत प्रेरणा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कला को मानवीय कल्पना, कौशल, आविष्कार द्वारा सृजित विचारों के अभिव्यक्ति क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है, इसके आंसर आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के आहार को प्रभावित करने वाले कोई दो कारण, किसी व्यक्ति के आहार को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक के नाम बताइए। तो दो कारक, एक आयु होगा, आयु पर भी डिपेंड करेगा और शारीरिक आकार पर भी डिपेंड करेगा। एक में आयु, दो में शारीरिक आकार। इसमें एक में आयु हो जाएगा और दो में शारीरिक विकास पर भी अनुभव करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की पाठ्य योजना तैयार करते समय, शारीरिक शिक्षा के पाठ्य योजना तैयार करते समय पाठ से पूर्व क्यों तैयारी चाहिए? तो आपको लिख लेना है, कैसे तैयारी करेंगे। स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा के संबंध में दर्पण के दो विधि के लाभ बताना है, ये भी आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में आग संबंधी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए कौन सी मुख्य दो सावधानियां बरतेंगे? घर में आग संबंधी तो क्या करेंगे, इसमें पहला सावधानी, घर में आग न लगे इससे दुर्घटना से बचाव के लिए हम दो सावधानी बरत सकते हैं। पहला, हर रात सिलेंडर के रेगुलेटर को बंद करके सोएंगे। दूसरी बात, मोमबत्ती, अगरबत्ती या जलती हुई कोई भी चीज़ छोड़कर सारे लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे। यानी पहले तो हर रात सिलेंडर को, रेगुलेटर को बंद करके ही सोएंगे। दूसरा, मोमबत्ती, अगरबत्ती या जलती हुई कोई भी चीज़ छोड़कर सारे लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे। अगर घर में कोई चीज़ जल रही है तो जब तक वहाँ रहेंगे, नहीं तो जाने के समय हम लोग उसको बुझा कर ही जाएंगे, तो घर में आग लगने से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक कर्मचारी की सेहत उसकी संस्था या संगठन से किस प्रकार प्रभावित होती है? इसका आंसर आप तैयार करेंगे। बच्चों में अच्छी आदतों विकास करने में अध्यापक की भूमिका से जुड़े कोई दो बिंदु बताना है। तो दो बिंदु कौन बता सकते हैं? उसको बच्चों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से समझाएंगे और बच्चों को अच्छी आदतों को हम साझा करेंगे। इसका क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपाट पैर की विकृति से ग्रस्त विद्यार्थियों को क्या उपचार किया जा सकता है? इसका भी आंसर आप बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के संदर्भ में परियोजना विधि के किन्हीं चार मुख्य चरण रेखांकित करें। आंसर बना लेंगे आप लोग। विद्यार्थियों के अभिभावकों को उसकी प्रगति से संबंधित संप्रेषित की जाने वाली कोई दो बातें लिखिए। तो संप्रेषित की जाने वाली कोई दो बातें, उसमें एक बात हम लिख सकते हैं, छात्रों की क्षमता और उसकी कठिनाई है, और बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को नमूना दिखाना। उसके अभिभावकों से हम प्रगति रिपोर्ट जब हम लड़का का पेश करेंगे तो उनके अभिभावकों को दिखा सकते हैं कि छात्रों की क्षमता, आपके बच्चे की क्षमता कितनी है और उसकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, और उसके बाद आपके बच्चे ने कौन से काम किए उसका नमूना हम दिखला सकते हैं। दो काम एक दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को सामुदायिक सेवा से जोड़ने के संबंध में कोई एक मुख्य उद्देश्य लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक का कार्य बच्चे को उसके वर्तमान स्तर से संभाव्य स्तर तक लाना है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट करें। इसका आंसर आप लोग तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय कठपुतलियों का प्रयोग करना चाहते हैं। कठपुतली बनाते समय आप किन दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे? HW कर लेंगे आप लोग। विद्यार्थियों में सौंदर्य बोध का विकास करने के लिए विद्यालय में क्या क्या किया जा सकता है, उदाहरण के साथ लिखें। तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में कला दिवस आयोजन करना है, इसके लिए कला शिक्षा संबंधित कोई चार गतिविधियां सुझाएं, ये भी हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सतह पर ग्राफिटो तकनीक से चित्र बनाने की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनात्मक रूप से स्वस्थ होने के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ जीवन शैली सही मायने में प्राप्त की गई अच्छी शिक्षा का परिणाम है, उदाहरण देते हुए इस कथन की पुष्टि करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकालीन सभा में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को आधार बनाते हुए क्या क्या गतिविधियां आयोजित की जा सकती है, किन्हीं चार का उल्लेख करें। कार्य शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य किन्हीं चार मुख्य बिंदुओं का स्पष्ट कीजिए। आकलन की प्रक्रिया में सहपाठी की भूमिका का महत्व समझाएं, बताएं। निम्नलिखित को विस्तार पूर्वक लिखना है। कला शिक्षा में मूल्यांकन के सूचकों संकेतकों की अवधारणा क्या है? अच्छे संकेतकों के लक्षण बताते हुए शारीरिक, गयात्मक और मानसिक सामाजिक संवेदनात्मक विकास को चार चार संकेतक बताएं। लास्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यार्थी चौक बनाने की प्रक्रिया में संलग्न है, उनके आकलन है के लिए आप किन किन उपकरणों एवं तकनीक का उपयोग करेंगे, किन संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे, उदाहरण देते हुए समझाएं। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, 508 का 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए। हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जल्द ही वो वीडियो आपके सामने कल तक पेश किया जाएगा। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक का बटन तो जरूर बनता है, आप एक लाइक जरूर करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि NIOC DLED से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ, नमस्कार। किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।